नई दिल्ली। अपमान सीधा हमला आत्मविश्वास पर करता है। आत्मविश्वास टूट जाए तो जीवन के एक एक पल को जीना मुश्किल लगता है। सवाल यह उठता है कि हम क्या करें कि अपमान को अपने जीवन में जगह ही ना लेने दें। कहते हैं वेद पुराणों से अच्छी शिक्षा कहीं और नहीं मिल सकती। तो आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसे अगर आप अपने जीवन में उतरेंगे तो अवश्य ही इस दुविधा से दूर हो जाएं। सांझ का समय था। महात्मा बुद्ध एक शिला पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। वह डूबते सूर्य को एकटक निहार रहे थे। तभी उस समय उनका शिष्य वहां आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, रामजी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें। उसे उसकी मूर्खता का सबक अवश्य सिखाना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रिय, तुम बौद्ध हो। सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। रामजी ने जो भी तुम्हें कहा तुम उस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब प्रसंग को भुला दोगे उसके बाद अपमान कहाँ बचेगा। महात्मा बुद्धा। बौद्ध बोला, गुरुजी, लेकिन तथागत उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आपको शीघ्र चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांगेगा। बस इतने में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध समझ में आ गया कि शिष्य में प्रतिकार की भावना प्रबल हो उठी है। इस पर किसी सदुपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ विचार करते हुए बुद्ध बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही रामजी के पास चलूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, इस प्रसंग की चर्चा हम सुबह चलकर करेंगे। प्रातःकाल बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लीन हो गया और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। दूसरे दिन जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ नहीं कहा तो बुद्ध ने स्वयं ही शिष्य से पूछा, आज रामजी के पास चलना है ना। शिष्य बोला, नहीं गुरुवर। मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती पर भारी पश्चाताप है। अब रामजी के पास चलने की कोई आवश्यकता नहीं। तथागत बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो अब जरूर ही हमें रामजी महोदय के पास चलना होगा। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुवर। बुद्ध ने मुस्काते हुए कहा, अपनी भूल की क्षमा याचना नहीं करोगे वत्स। संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं गौतम तो बुद्ध हम से खुद एक का व्यक्ति ने नुकसान पूछा, कर लेते हैं। स्वर्ग और नर्क क्या बुद्ध की ये है और इसका बातें क्या सुनते ही तात्पर्य वह है। लड़का खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध और ने कहने बहुत ही लगा खूब कि जवाब दिया, तथागत, मैं बहुत जिंदा दिनों से आदमी स्वर्ग आपके जा नहीं प्रवचन सकता सुन रहा हूँ, और मरा हुआ लेकिन आदमी मेरे वापस आ जीवन नहीं में सकता। तो कोई बदलाव ही तो नहीं किसको आया पता है। स्वर्ग कैसा है मुझे तो और नर्क प्रवचन कैसा सुनने है। से कोई लाभ ये सिर्फ नहीं एक हो रहा मनगढ़ंत है। बातें हैं। धरती पर बुद्ध ही ने स्वर्ग अपने है प्रवचन बीच और में धरती रोके पर ही और नर्क है। उस लड़के की बात बस सुनने लगे। अच्छे कर्म करो। जब वह लड़का चुप हो गया नमो बुद्ध। तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है। उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ आते कैसे हो। उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ।
बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? ये प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है? मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच सकता। इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो, जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होंगे, विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए।